इस प्रोटेस्टर ने आखिर क्यों कहा हैप्पी दिवाली मोदी जी? हैप्पी दिवाली मोदी जी। ये मैं आपको आगे बताऊंगी। ये तस्वीर देखिए जहां अपनी लाठियों से जान बचाते हुए प्रोटेस्टर्स चढ़ गए एक ट्रक के ऊपर और फिर पुलिस वहां पर भी चढ़ने लग गई और जो ट्रक पर चढ़ा हुआ एक प्रोटेस्टर था उसने वो वीडियो बनाना शुरू किया। 1 मिनट से ऊपर का ये वीडियो है जिसमें दिखाई दे रहा है कि कैसे वो लोग अपने आप को बचाते हुए ऊपर लाठी डंडे जो पड़ रहे थे उससे बचाते हुए ऊपर गए, लेकिन उसके बाद क्योंकि पुलिस उनको वहां से निकालना चाहती थी, इस पूरे प्रोटेस्ट को खत्म करने की तरफ थी, तो एक प्रोटेस्टर को बाहर निकाला, वो फिर वहां से भागने लगा, लेकिन उसके बाद बाकी प्रोटेस्टर्स तक ऊपर नहीं पहुंच पाई, फिलहाल जितना इस वीडियो में है। गाइस ये है, ये देखो गाड़ी पे गाड़ी पे देखा आपने कैसे मारे भाई? ये है वो पुलिस वाले, ये मार रहे हैं, ये लोग हैं। मैं इस तस्वीर पे आपसे बात करूं, ये जरा तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में सिर्फ आपको वो प्रोटेस्टर्स दिखाई दे रहे हैं, देश का वो भविष्य दिखाई दे रहा है जो इस वक्त बिल्कुल होपलेस है, जो कोई एक आशा की किरण के साथ यहां जंतर मंतर पर पहुंचा था, उसके बीच में 1 इंच की भी जगह नहीं दिखाई दे रही। स्टैम्पीड जैसी सिचुएशन दिखाई दे रही है। ये सब लोग यहां पे खड़े हुए हैं सिर्फ इसलिए ताकि डिमांड कर सके कि हमको फेयर एजुकेशन मिले। बस इतनी सी बेसिक नीड है इनकी कि भाई हम तो खुद ही पढ़ेंगे, हम खुद ही पढ़ लेंगे, हम खुद मेहनत कर लेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे। आपका काम सिर्फ पेपर कंडक्ट कराना है, वो तो आप ठीक से करा लीजिए, और नहीं कराते हैं ठीक से तो उसकी अकाउंटेबिलिटी तो लीजिए। और आगे अगर आप अकाउंटेबिलिटी आज नहीं लेंगे, अगर आप मंत्री का इस्तीफा भी तक नहीं करने की बात करेंगे, अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे लेकिन आप हमें लाठीचार्ज करा के यहां से भगाना चाहेंगे, तो हम कैसे मान लें कि आगे आप कुछ भी सीरियसनेस के साथ हमारे लिए करेंगे, आप हमारा पेपर ठीक से कंडक्ट करा पाएंगे? और पेपर ही छोड़िए, फिर बाकी भी चीजें आप हमारे लिए करेंगे कि नहीं करेंगे, ये हम कैसे मान ले? वो विश्वास खत्म होता, विश्वास खत्म होने की तस्वीर है ये। कोई भी अपने घरों से बाहर निकलकर गर्मी में, जुलाई में, ह्यूमिडिटी में दिल्ली में नहीं आता है बैग अपने कंधे पर लेकर। कोई कानपुर से आ रहा है, कोई नागपुर से आ रहा है, कोई यूपी के किसी जगह से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है, अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं। 16-16 साल के बच्चे आ रहे हैं, लड़कियां आ रही हैं, डॉक्टर्स आ रहे हैं। एक तो मैंने वीडियो देखा जिसमें डॉक्टर्स के ऊपर लाठी चला दी गई, उनको मार दिया गया, और जब उन्होंने कहा कि हम डॉक्टर्स हैं तो उनसे बोला गया तो आपको बुलाया किसने? आप वो कह रहे हैं हम इसलिए आए थे यहाँ पे ताकि कम से कम इन लोगों के बीच में कोई डॉक्टर होगा, क्योंकि हमें पता है कि इस तरह की इंजरीज इन लोगों को होगी तो हम इनको फर्स्ट एड दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं देने दे रहे। और उसके बाद उनको कितना गुस्सा आ रहा है और फिर इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए वो डॉक्टर्स भी वहां से जाते हैं। डॉक्टरों को जो वहाँ पे मदद करने आए हुए थे उनको मारा है। हमने जब बताया कि हम डॉक्टर हैं तो उन्होंने बोला तो आपको बुलाया किसने है? नीचे के ऊपर लेटा हुआ, उसकी हड्डी टूटी हुई है, वो बेहोश पेशेंट के ऊपर चढ़ के गए, उन्हें डंडा मारा मेरी आंखों के सामने। और आप देखेंगे और आगे सबको जाके लातों से सब मार हंस रहे रहे थे, हैं। उनके पेटों पे लाते मार रहे थे। वाला हंस रहा है। इतना भी ईमान नहीं बचा है। हम डॉक्टर्स हैं, हम शांति से हेल्प करने आए थे, हम नारे भी नहीं लगा रहे थे। उन्होंने बोला तुम्हें बुलाया किसने? डंडे मारे उन्होंने हमें। हेल्प कर देते, लेकिन अब ये सब कुछ देख रहे हैं। और मेरा ख्याल हमने आज में कितने 200-250 से ज्यादा तो ये हेड इंजरी और ये वाले जो हर सेकंड पे हेड इंजरी का पेशेंट आ रहा था। किसी का सर फट रहा है, किसी की हड्डी टूट रही है। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! आप सोचिए ये तस्वीर जहां कोई घरों से अपने अच्छी ड्राइंग रूम की ठंडी हवा छोड़कर ऐसे ही कोई बाहर यूं ही नहीं आता है। मोदी सरकार ये देख ले और समझ ले
कि अगर अभी भी आपने अहंकार नहीं छोड़ा अपना, हो गया आपका 12 साल से आपने बहुत सारी स्क्रिप्ट, रटी रटाई स्क्रिप्ट पे जनता को मूर्ख 12 साल से बना लिया, लेकिन अब ये जनता नहीं मूर्ख बनने वाली। और ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये कई सालों का उबाल है। ये एक सिर्फ नीट के पेपर लीक की घटना नहीं है, ये सिर्फ एक बार नीट के पेपर लीक से हुई वो छात्रों की मौत की खबर की बात नहीं है। ये लगातार कोई भी एग्जाम हो, कुछ भी हो, बच्चों का भविष्य लगातार जब अंधेरे में उनको दिखाई दे रहा है, पहले किसी को अपने बड़े भाई और अपनी बड़ी बहन के साथ होते दिखाई देता है, और फिर जब वो उस उम्र तक पहुंचते हैं उनके साथ भी हो रहा है। पेरेंट्स को सुध नहीं, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि बच्चों का भविष्य कुछ होगा भी कि नहीं होगा, क्या होगा पता नहीं। जिन बच्चों की मौत हो गई उनके पेरेंट्स वहां इसलिए आ रहे हैं कि बच्चे की तो मौत हो गई, लेकिन अब दूसरा भी तो बेटा है, दूसरा भी तो बच्चा है, उसका भी तो भविष्य बचाना है, तो हम क्यों नहीं आएंगे यहाँ पे। ये दूर दूर से ये लोग आ रहे हैं। अब इसको ठीक है, राजनीति से लोग जुड़े हुए थे, सब चीजें थी, लेकिन अब जो ये हो गया है ना, ये जन आंदोलन हो चुका है, ये लीडरलेस आंदोलन हो चुका है। इसीलिए आपको कुछ प्रोटेस्टर्स दिखाई देंगे, इनको पता ही नहीं है कहां जाना है, क्या करना है, बिकॉज कोई नहीं है उनके साथ, वो सिर्फ चले जा रहे हैं। ये कह दिया कि पार्लियामेंट जाना है तो बस उनको फिर पार्लियामेंट जाना है, क्या करना है वहां जाके उन्हें भी नहीं पता है, कौन आएगा उनको बचाने के लिए ये भी उनको नहीं पता है। उन सब शक और शुबा के साथ भी तटस्थ अपने इरादों में वो चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। क्यों? अब तो कम से कम अहंकार छोड़ दीजिए। ये जनता जो है ना, ये अगर सिर पे बिठाना जानती है ना, तो यूं धड़ाम से गिराना भी जानती है, और एकदम गिराएगी और चुटकियों में। ये मत होने दीजिए अपने साथ, नॉर्मल सलाह है। हर चीज को दबाने के लिए आपके पास पावर है, आपके पास फोर्स है, आप दबा तो देंगे, पर ईवीएम का बटन नहीं दबा पाएंगे आप। इतना आप समझ लीजिए, इतना बड़ा मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा आपसे। धरना प्रदर्शन जारी रहेगा क्योंकि मांगे अभी तक हमारी मांगी नहीं गई हैं। हम लगातार अभी हम लोग पूरे जो आज दिल्ली में घटनाएं घटी हैं, जिस प्रकार का वायलेंस दिल्ली पुलिस की तरफ से हुआ है, जिस प्रकार की बर्बरता दिल्ली पुलिस की तरफ से दिखाई गई है, आज लाखों की संख्या में लोग जंतर मंतर पहुंचना चाह रहे थे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन आज जिस तरह की बर्बरता दिल्ली पुलिस ने दिखाई है, उससे हमें कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि ये सरकार किस हद तक गिर सकती है, ये सरकार कितने लेवल पे जाकर क्रूर हो सकती है। तो हम वही सिचुएशन अब असेस कर रहे हैं और उसके बाद उसके बेसिस पे हम आगे की रणनीति बनाएंगे। और ये देखिए, ये प्रोटेस्टर सीधे ये बोलता है, हैप्पी दिवाली मोदी जी। आप एक बात बताइए ना, ये लाठी डंडे क्यों मार रहे हो हमें? सीधे गोली से ही मार दो ना। हैप्पी दिवाली मोदी जी। ये जो दिवाली खेली है ना आज अपने स्टूडेंट्स के साथ, बम मार के, आंसू गैस के गोले छोड़ के, डंडे मार के, हैप्पी दिवाली मोदी जी। डंडे क्या मार रहे हो यार, गोली मारो, खत्म करो, वैसे भी तो मर ही रहे ना हम स्टूडेंट्स, गोली मारो, खत्म करो मोदी जी। इस अपील में आपको होपलेसनेस दिखाई दे रही है, लाचारी दिखाई दे रही है कि अब बस खत्म हो गया। इस उम्र में भी इनको लग रहा है कि अब कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं है। बिकॉज शायद हो सकता है कि ये लोग देखते हो उस वक्त, सोचते हो कि भाई नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, और इसीलिए ये होपलेसनेस आज दिखाई दे रही है इनको। हो सकता है ये वो लोग हों जो कि आज से 5 साल पहले तक, या मे बी 2 या 3 साल पहले तक अपने दोस्तों से झगड़ा करते हो, अगर वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ बोल दे या फिर बीजेपी की सरकार के खिलाफ कुछ बोल दे। हो सकता है पता नहीं कितने व्हाट्सएप ग्रुप्स में इन लोगों ने किसी दूसरे आदमी को ट्रोल किया हो, हैकल किया हो, इसलिए कि वो बीजेपी सरकार का अंधभक्त नहीं था। हो सकता है इन्होंने आपके कितने प्रोपेगेंडा में पढ़ के कितनी बार आपको बचाया हो सकता है। मैं इसलिए मान रही हूं वो हो सकता है क्योंकि ऐसी निराशा भरी जो आवाजें, रोना और जो दर्द दिखाई दे रहा है, जो मायूसी दिखाई दे रही है प्रोटेस्टर्स से, वो मुझे इस बात को मानने पर मजबूर कर रही है कि हो नहीं सकता, ऐसा ही हुआ है। सत्यमेव जयते।